कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को संघ की नसीहत, कहा 2024 के लिए आत्ममंथन की जरूरत। संघ ने कांग्रेस की कर्नाटक जीत की वजह भी बताई। मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा दुनिया को पता भारत में कैसे चुनी जाती है सरकार। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर के मर्डर के बाद एक्शन में योगी सरकार, एसआईटी से जांच की शुरू। घायल बच्ची से अस्पताल जाकर मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। कोल्हापुर में हिंसा के बाद सिक्योरिटी के बढ़ाए गए इंतजाम, बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की संख्या। अब तक 36 लोग गिरफ्तार, आज इंटरनेट सेवा बंद। केरल में 7 दिन देरी से पहुंचा मानसून, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चक्रवाती तूफान विपरजॉय को लेकर मछुआरे को समंदर में जाने से किया गया मना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और इस दौरान उनके बयान पर कहा है कि विदेश में देश की राजनीति पर बात करना राष्ट्र हित में नहीं है। राहुल गांधी को अड़े हाथों लेते हुए जयशंकर ने कहा है कि देश से बाहर जाकर घरेलू राजनीति पर बात करना और देश की आलोचना करना उनकी आदत है। दुनिया हमारी ओर देख रही है और वे क्या देख रहे हैं। चुनाव होते हैं, कभी हमारी पार्टी को जीत मिलती है तो कभी दूसरी पार्टी को। अगर देश में कोई लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर चुनाव का रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए था। 2024 का रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। तो एस जयशंकर ने बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की आलोचना करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अग्नि प्राइम, बता दें कि बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सशस्त्र बलों में की गई शामिल, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सशस्त्र बलों में भी शामिल की गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। सशस्त्र बलों में इसको शामिल किया जाएगा। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल को भी सशस्त्र बलों में इसको शामिल किया जाएगा। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि एक और मिसाइल का परीक्षण किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि मस्जिद के इमाम को फांसी की सजा होनी चाहिए, साथ ही मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि यह समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदूवादी संगठन जो हैं वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और कन्वर्जन फैक्ट्री का ये बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू बच्चों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसको लेकर अब देश के कई कोनों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर, और उसके बाद में यहाँ का मौलाना, शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हैं वो नालायक लोग हैं। ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही, उसको मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहां पर उसके लिए उसे नमाज 5 टाइम की अदा कराई जा रही है। इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसमें संत समाज सड़कों पर आ चुका है और इस बार हम साफ कहते हैं कि अब धर्मांतरण का खेल खत्म हुआ। अब रण नहीं संघर्ष होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से, जहां आपको बता दें कि जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है और कार्रवाई की मांग की है। बता दें चले कि आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है और इसके साथ ही मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। देख सकते हैं किस तरीके से हिंदूवादी जो संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम हिंदूवादी जो संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धर्मांतरण का मामला है जिसमें नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और ये गाजियाबाद से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रवीण मिश्रा, धर्मांतरण कराया गया और उसके बाद अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। आखिर इस संगठन की क्या कुछ मांग है? जी बिल्कुल, देखिए सत्यम, आपको बता दूं गाजियाबाद के धर्मांतरण मामले में अब बढ़ चढ़कर जो साधु संत हैं वो लोग भी अब आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। हालांकि सुबह से ही ये धरना प्रदर्शन साधु संतों की तरफ से किया जा रहा था और इनकी मांगे खासतौर पर सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो ये मस्जिद में जहां पर ये नाबालिग बच्चा जो जैन समुदाय से बताया जाता है ये वहां नमाज पढ़ने जाता था। हालांकि इसकी जानकारी कई लोगों की थी। हालांकि जो हाजी है, मतलब जो हज पढ़कर आए एक व्यक्ति ने, उसने भी खासतौर पर ये कहा था कि ये व्यक्ति बच्चा आया करता था, इसको देखा भी गया है। हालांकि इसकी एक्टिविटी कुछ अलग रहती थी क्योंकि बाकी लोगों से अलग था, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद में, तो इसकी एक्टिविटी, क्योंकि इसको जानकारी नहीं होती थी किस तरीके से नमाज पढ़नी है और किस तरीके से नमाज अदा करनी है, तो ये लोगों से जानकारी लेता था। हाजी होते थे, मौलवी होते थे, उनसे बातचीत करा करता था और उनसे पूछता था कि आखिर मैं जैन समुदाय से हूँ या मैं हिंदू समुदाय से हूँ, आखिर ये नमाज कैसे अदा की जाती है, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। हालांकि गेमिंग के जरिए जिस तरीके से ऑनलाइन इनको वीडियोस दिखाए जाते थे और नमाज पढ़ने की जो एक तरीके होते वो बताए जाते थे, आयात पढ़ने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब जो इस पूरे मामले में जो दांव पेच सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बड़े खुलासे सामने देखने को मिल रहे हैं। और साफ तौर से जिस तरीके से जो जिला कार्यालय के बाहर सुबह से हिंदू संगठन के जो महंत हैं, जो मतलब जो साधु संत थे, वो लोग धरने पे बैठ गए। उन्होंने मांग सीधे तौर पर यह कर दी है, जो मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी संजय नगर में, उस मस्जिद पे बुलडोजर चलाया जाए और साथ ही साथ जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए और जो लोग इनसे जुड़े हुए तार हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनकी मांगे न पूरी मानी जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने इसका आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि जांच चल रही है और जो केंद्र से आई हुई जो जांच टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो गाजियाबाद की पुलिस है, एटीएस उत्तर प्रदेश, वो लगातार मुंबई में दबिश दे रही है हर एक बद्दों के हर उस ठिकाने पर। हालांकि देखिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है बद्दों के खिलाफ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उसकी मां है उससे भी पूछताछ की जाएगी। अन्य जो व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तारी की गई है उनसे लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, क्योंकि देखिए खुफिया तरीके से जो भारत की जानकारी
जानकारियां जो पाकिस्तान में भेजी जा रही थी, ये सब जांच के बाद ही आएगा सामने निकल कर। लेकिन कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है दुबई से भी है, क्योंकि दुबई का जिक्र हुआ है चैट के अंदर। में आपको पहले एक्सक्लूसिव जो खबरें दिखाई थी जिसमें चैट का जिक्र हुआ है जो कि वायरल हुई, उसमें साफ तौर पर दुबई का जिक्र किया गया है कि 3 हफ्ते का दुबई का ट्रिप होगा जिसमें शान शौकत यानी ऐश मौज कराई जाएगी वहां पर इन बच्चों को जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो इस धर्म में आ रहे हैं, इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, इस्लाम धर्म को कबूल रहे हैं, पूछ रहे हैं, यानी उनको हर एक चीज में ढाल लिया जाएगा जिससे कि उनकी हर एक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। हालांकि कुछ बच्चों के अकाउंट्स में पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे, वीजा को लेकर बातचीत की गई थी, तो यानी कई ऐसे अन्य मामले हैं जो सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सत्यम। प्रवीण, जो ऐप डेवलप किया गया था उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो बाल अधिकारी जो संरक्षण के अध्यक्ष हैं, खास तौर पर उन्होंने प्रियंक जी ने साफ तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है केंद्र सरकार से, यानी नेशनल से रिपोर्ट मांगी है कि 10 दिन के भीतर में इस एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन के जरिए जिस तरीके धर्मांतरण कराया जा रहा था, उस एप्लीकेशन की रिपोर्ट चाहिए। यानी कि साफ तौर पर देखिए सब चीजें एकदम बिल्कुल तय है, यानी कि सब लोग लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि आखिर एप्लीकेशन किस तरीके से बना और कहां पर ये ऑपरेट हो रहा था, हालांकि डेवलप कैसे हुआ और कितने लोग इसके एप्लीकेशन के जरिए अब तक धर्मांतरण कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज खुल रहे हैं, नए राज जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लग रहे हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है और चैट रूम में जो बातें कही जा रही थी, जो बातें हुई हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट से समझिए। हुआ धर्मांतरण का खेल, बहुत हुआ धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण ठेकेदारों का बड़ा खेल। एक नहीं सैकड़ों शिकार। अब चैट रूम खोल रहा है बड़े राज। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज सामने आने लगे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लग गए हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। दरअसल डिस्कॉर्ड ऐप पर इस मामले का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो ने एक क्लैप नाम से अपनी आईडी बनाई थी और वो इसी आईडी का यूज बच्चों का ब्रेन वॉश करने में कर रहा था। इस डिस्कॉर्ड ऐप पर शहनवाज की अच्छी रैंकिंग से बच्चे अट्रैक्ट होकर चैट करते हैं ताकि वो भी अपनी रैंकिंग सुधार सकें और इसी ऐप पर नाबालिग और फरार आरोपी शहनवाज के साथ कई और अज्ञात लोगों से चैट की जा रही थी और अब इन पीड़ितों के चैट वायरल हो रहे हैं। धर्मांतरण के इन ठेकेदारों ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों का धर्म परिवर्तन कराया है। गाजियाबाद से लेकर मुंबई, गुजरात, पाकिस्तान तक फैले इस बड़े रैकेट आरोपियों की पुलिस, साइबर सेल, एटीएस समेत कई एजेंसियों को तलाश है। वहीं मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर गाजियाबाद में आज हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हुआ धर्मांतरण का खेल। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर और उसके बाद में यहाँ का मौलाना, शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हैं और नालायक लोग हैं, ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही, उसको मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहां पर उसके लिए उसे नमाज 5 टाइम की अदा कराई जा रही है। इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसलिए संत समाज सड़कों पर आ चुका है और इस बार हम साफ कहते हैं कि अब धर्मांतरण का खेल खत्म हुआ, अब रण नहीं संघर्ष होगा। धर्मांतरण के इस खेल को लेकर मामला अब गरमाने लगा है। हिंदू संगठन मामले पर बड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं।
इनका कहना है कि पहले युवतियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था, लेकिन अब मासूम बच्चों के साथ भी साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और गाजियाबाद में नाबालिग जैन लड़के के ऑनलाइन गेम के जरिए कराए गए धर्मांतरण मामले में नाबालिग की ओर से की गई चैट सामने आई है। नाबालिग और गिरफ्तार आरोपी नन्ही के साथ कुछ अज्ञात लोगों के साथ यह चैट की जा रही थी। बता दें कि सामने आई चैट के बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। नाबालिग और गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी यानी कि आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही के बीच हो रही चैट के एक हिस्से में वो नमाज पढ़ने तरावीह की नमाज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में अब्दुल रहमान लिखता है 24 दिन। वहीं नाबालिग नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में कई दिन लगातार पूछता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई की। मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहां एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि यह मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं और शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको बता दें कि दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान मनोज गुस्से में इतना पागल हो गया कि सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। इतने पर भी वो नहीं रुका, उसका मन नहीं भरा और इसके बाद उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कुकर में उबाल रहा। बताया जा रहा है कि लिव इन पार्टनर की हत्या करने के बाद वो बाजार गया और पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आया, जिसके बाद उसने मशीन से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें कुकर में उबाला। इसी बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि युवती से छेड़छाड़ कर रहे मनचले की जमकर पिटाई की गई है। बड़ी जानकारी, इस वक्त की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनचले की सड़क पर जमकर पिटाई की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क किनारे खड़ी युवती पर कर रहे थे अश्लील कमेंट, जिसके बाद इस युवती ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस मनचले की जमकर जूतों और चप्पलों से जमकर पिटाई की है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाना मेडिकल के तेजगढ़ी चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मनचले को यहां पर जमकर पीटा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हमीरपुर से सामने निकल कर आ रही है। हमीरपुर में निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से कसरावल आंदोलन के 8वें स्मृति दिवस के अवसर पर आरक्षण की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली गई है। ये पैदल यात्रा मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट के पास से होकर ये कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली गई है और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। हाथों में पार्टी का झंडा और सर पर टोपी लगाए नारेबाजी करते हुए निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि संविधान में निहित मझवार आरक्षण के तर्ज पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव तो जग जाहिर ही है। बाबा जहां भी जाते हैं भक्तों का तांता लग जाता है। दिनों दिन बाबा की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बाबा की प्रसिद्धि की दीवानी MBBS की एक छात्रा ने बाबा जी से शादी करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव तो जग जाहिर है। बाबा जहां भी होते हैं भक्तों का तांता लगा रहता है। दिनों दिन बाबा की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव ऐसा है कि अब एक महिला भक्त बाबा से शादी के लिए गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा कर रही है।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना लिए ये युवती गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लिए निकली है। भक्त शिवरंजनी का मानना है कि महाराज अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात जान लेते हैं और अब इंतजार कीजिए 16 जून का। सिर पर कलश लिए निकली शिवरंजनी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शिवरंजनी खुद को MBBS छात्रा बता रही हैं। वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि शिवरंजनी ने खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा हासिल की है। वो 4 साल की उम्र से भजन भी गा रही हैं और पिछले 2 साल से बाबा बागेश्वर को फॉलो कर रही हैं। शिवरंजनी का कहना है कि कथा सुनकर वो पहली बार में ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। शिवरंजनी गंगोत्री से 1 मई को कलश यात्रा लेकर निकली है और 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। बाबा के प्रति इनका लगाव देखिए। भयंकर गर्मी में भी रोज 30 से 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही हैं। इधर शादी की बात पर बाबा बागेश्वर का कहना है कि गृहस्थी जीवन बुरा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा बागेश्वर शिवरंजनी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पेपर देने आए छात्र को अध्यापक ने जमकर पीटा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैग को रखने को लेकर भड़क गए थे अध्यापक, जिसके बाद छात्र के साथ जमकर मारपीट की है। थाना इरादत नगर क्षेत्र के काला डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कला डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्र को अध्यापक ने जमकर पीटा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा संस्था की ओर से लगातार मांग की जा रही है और इसी को लेकर देखते हुए यहां पर गुजरात के चंपारण से 1 जून से NPS निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा देश के कई हिस्सों में जाकर निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाएगी और कई हिस्सों में जाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अटेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि विजय बंधु ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन में आयोजित सभा में जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा है कि जून की तपती गर्मियों में लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ही बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली कराने वाले को जितवाने की बात करते थे, जिसमें से आपको बताते चले कि पोस्टल बैलेट चुनाव पत्र में हम लोगों ने 403 में से 492 सीटों पर जिताने का काम किया है और हम लोग मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। जो हमारी मांग मानेगा उसी को हम लोग जिताएंगे और आगे समर्थन देंगे। और इसी बीच कानपुर देहात से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दबंग युवक राइफल लेकर पड़ोसी के घर पहुंचा है। दबंग ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दबंग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रनिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामदीनपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कानपुर देहात में दबंग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंग दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका विवाहिता की शादी 6 साल पहले पूर्व नगर के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। तो वहीं परिजनों का कहना है कि बहन के साथ मारपीट करने की सारी घटना उसने अपने भाई को बता रखी थी। और बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये अभी कायस्थ वाड़ा मोहल्ले में सूचना मिली कि गुलशाना पत्नी अनीस जो है उसकी जो है उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर जो है उसके साथ जो है उसकी मृत कारित कर दी है। उस संबंध में जो है पुलिस यूनिट को भी बुलाया गया है। परिवार वालों से जो भी तहरीर मिलेगी जांच के अनुसार उसके मुकदमा पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।